हेलो, आप सबका स्वागत है इस नए वीडियो में। यहाँ हम बात करने वाले हैं डिफिनीशंस के बारे में, कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल सेक्शन 2 में हमारे जितने भी टर्मिनोलॉजीज है जो कि कंपनीज एक्ट 2013 में यूज होते हैं वो सारे सेक्शन 2 में कवर किए गए हैं। और तो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से जितने भी वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस हैं जो कि कंपनीज एक्ट 2013 में डिफाइंड नहीं हैं, बिल्कुल भी डिफाइंड नहीं हैं, वो सारे क्लॉज 95 के हिसाब से, सेक्शन 2 के क्लॉज 95 के हिसाब से वो सारे सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 में डिफाइंड किए गए हैं। सिर्फ इसी में ही नहीं, या फिर इसके अलावा सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 में भी डिफाइंड किया गया है। उसके अलावा या फिर उसको डिपोजिटरीज एक्ट 1996 में डिफाइंड किया गया है। तो डिफिनीशंस के बारे में ये सारी इंपॉर्टेंस बातें थी कि डिफिनिशनल सेक्शंस और क्लॉज जो है वो हमारा इंटरनल एड्स टू कंस्ट्रक्शन होता है। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकता है। दूसरी बात ये थी कि जो 95 क्लॉज 95 है सेक्शन 2 का, उसमें जो भी सिर्फ उसी में ही नहीं, उसके हिसाब से वर्ड्स और एक्सप्रेशंस जो कि यूज्ड है और नॉट डिफाइंड है कंपनीज एक्ट 2013 में, इसके अंदर ऐसे ऐसे वर्ड्स भी हैं जो कि यूज किए गए हैं लेकिन वो डिफाइंड नहीं हैं, जिसकी वजह से हम उस वर्ड्स के डिफिनीशंस को कहाँ चेक करें। तो उस वर्ड्स के डिफिनीशंस हमें सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 में दिए गए हैं, या फिर सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 में दिए गए हैं। उसमें भी अगर नहीं है तो डिपोजिटरीज एक्ट 1996 में वो सारे वर्ड्स और एक्सप्रेशंस कवर किए गए हैं जो कि कंपनीज एक्ट में यूज्ड है लेकिन डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड इन दिस एक्ट। तो वो सब के सब हमारे यहाँ सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और उसके अलावा डिपोजिटरीज एक्ट और सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 में कवर्स किए गए हैं। When a word or phrase is defined as having a particular meaning in the enactment, it is that meaning alone which must be given to it while interpreting a section of the act, unless there be anything repugnant in the context। यानी कि जब तक कि किसी भी वर्ड और फ्रेज, जो भी वर्ड और फ्रेज है उसे डिफाइंड किया गया है, उसका वही मीनिंग होगा जब तक कि कोई उसके विरुद्ध में, उसके कॉन्टेक्स्ट के विरुद्ध में आ नहीं जाता कोई बात, तब तक उस वर्ड और फ्रेज का जो मीनिंग है वही होगा। अगर हम बात करें एवरेज प्रोस्पेक्टस की, तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करना बहुत ही ज़रूरी है। इनफैक्ट उस कंपनी को जो कि पब्लिक ऑफ़र कर रहे हैं उन्हें प्रोस्पेक्टस इशू करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो एवरेज प्रोस्पेक्टस का एक पार्ट है, एक तरीके का प्रोस्पेक्टस है जिसमें कि प्रोस्पेक्टस के कुछ सेलिएंट फीचर्स होते हैं, यानी कि मुख्य कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, वो सारे फीचर्स एवरेज प्रोस्पेक्टस में पाए जाते हैं। और उसके बाद आगे आप देख सकते हैं कि ये एक तरीके का मेमोरेंडम होता है, यानी कि रफ़ टाइप होता है। यानी कि एवरेज प्रोस्पेक्टस में आप कुछ सेलिएंट फीचर्स रखते हैं जो भी कंपनी पब्लिक ऑफ़र कर रही है उसके बारे में, और वो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड के रेगुलेशंस के हिसाब से वो सारे फीचर्स रखे जाते हैं। तो एवरेज प्रोस्पेक्टस में इतना ही था, और इससे डिटेलिंग में आप सब फाउंडेशन में पढ़ के आए ही होंगे। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।